हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा। हम लोगों ने कल 7 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में 8 क्वेश्चन से। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रहमान चाचा डिपॉजिटेड सम मनी इन अ कोऑपरेटिव बैंक एट the rate of 9% compound interest per annum and he received amount 29702.50 after 2 year, यानी 29,702.50 पैसा। आफ्टर 2 years let us calculate how much money रहमान चाचा has deposited in cooperative bank। तो अमाउंट हमें दिया गया है और पूछा है कि रेट 9% पर एनम से हमको जो अमाउंट रिसीव हो रहा 2 साल बाद वो 29,702.50 हो रहा। तो प्रिंसिपल के बारे में पूछा है। तो देखिएगा 8 नंबर में क्या निकालना है, प्रिंसिपल। देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या है हमारा x, ठीक है। प्रिंसिपल x है, रेट आपको पता है 9% और टाइम आपको इन ईयर जो पता है आपको कितना है 2 years। तो इसका आराम से हम लोग बनाएंगे। इसका देखिएगा अमाउंट दिया कितना हुआ है, अमाउंट दिया है आपका 29,702.50 रुपए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, जो हमारा प्रिंसिपल है वहां पे x रखिए, उसके बाद आराम से निकल जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या था, अमाउंट का फॉर्मूला था 1 + r/100 और जितना इन ईयर है उसका आप पावर चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग आराम से पुट करते हैं। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 29,702.50 और प्रिंसिपल x माने x 1 + r कितना है 9% और ये 100, ईयर कितना है 2। अब देखिए इसको सोल्व करते जाइए, 29,702.50 और ये आपका x। देखिए 100 से 1 को मल्टीप्लाई करिए, ना तो एलसीएम ले लिए ना तो ये सबसे आसान होता है तरीका। 100 से 1 को मल्टीप्लाई करिए, 100 1 100 और +9 109/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करिएगा तो 29,702.50, ठीक है x। अब ये ओपन होगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इसको 2 मरतबा लिख दीजिएगा। यहां आपको स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है, 2 मरतबा इसको लिख दीजिए। जितना का पावर रहता है उतना मरतबा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये लिख दीजिए। देखिए अब क्या करिए, अब x का वैल्यू आपको निकालना है, इधर देखते हैं, ठीक है। इधर x का वैल्यू निकालना है हमारा। तो x का वैल्यू को, तो x को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब ये जो 200 है 100 ये इधर आएंगे तो 29,702.50 पैसा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस इधर है और इसके साथ आ जाएंगे, यानी इधर हमारा कितना 29,702.50 और इसी के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई होगा 100, इधर आ जाएगा तो इसी के साथ हमारा मल्टीप्लाई, और ये भी 100 हमारा आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद हमारा ये बचेगा, देखिए ये वाला जाएगा तो इसके नीचे चल जाएगा, यानी 109 और ये हमारा 109। अब देखिए यहां से पॉइंट हटेगा तो हमारा क्या 100 और 100 से ये हमारा काटिएगा तो 100 से कट जाएगा। अब देखिए आप लोग डिवाइड करके देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे काट दे रहे वीडियो में, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो 109 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 27, उसके बाद 27250। अब फिर 109 से इसको काटिएगा तो आपका कट जाएगा 250, यानी 250 मरतबे में, ठीक है। अब आपका x का वैल्यू कितना आ गया 25000, यानी जो आपका सम ऑफ मनी था वो कितना था, सम ऑफ मनी वो कितना था आपका, यानी प्रिंसिपल बोल सकते हैं या आप इसको प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल कितना था 25,000 रुपए। तो दोस्तों देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years विल अमाउंट टू 31492.80। एकदम सेम 8 नंबर क्वेश्चन जैसा है 9 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि आपका कितना प्रिंसिपल है सम ऑफ मनी वो पता करना है 8% पर एनम के हिसाब से। तो देखिएगा आप लोग का, हम लोग फिर वही काम करते हैं। लेट प्रिंसिपल को मान लेते हैं x रुपए, आपका रेट दिया हुआ है, रेट परसेंट दिया हुआ है 8% और आपका टाइम जो दिया हुआ है यानी n ईयर वो कितना दिया हुआ है आपका 3 ईयर दिया हुआ है, 3 years। तो आ जाइए अब देखिए, अब अमाउंट आपका कितना दिया हुआ है, अमाउंट आपका 31,492.80 पैसा। तो ये आपका मिला हुआ है। अब फिर वही आप लोग क्या करिए, अमाउंट का आप लोग क्या लगाइए, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, प्रिंसिपल 1 + r/100 और जितना ईयर है उसका पावर। तो ये अमाउंट कितना है हम लोग का, अमाउंट है 314
492.80 और प्रिंसिपल एक्स माने हैं 1 प्लस रेट कितना है 8 और ये 100 और इन कितना है आपका इन जो है हम लोगों का वो इन है हम लोगों का कितना 3 इयर्स। अब देखिए इसको 100 से 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 और प्लस 8 यानी 31492.80 x और ये 100 और प्लस 8 108 बटा में 100 का होल क्यूब। ठीक है, अब आ जाइए इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप आराम से। ठीक है, 31492.80 x और ये 108 डिवाइड बाई 100 108 बटा 100 108 बटा 100 ये। अब देखिए इस जितना नीचे का 100 है वो हमारा इधर जाएगा तो इसके साथ 31492.80 के साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा और बाकी ये वाला हमारा जितना 108 है वो नीचे और यहाँ x आपका आ जाएगा। ये जितना 100 है ये इधर हमारा चल जाएगा 31492.80 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 ये हमारा हो गया और जितना ऊपर 108 है वो हमारे इसके डिवाइड में चल जाएगा 108 और 108। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो जितना इसके बाद डेसिमल है उतना 100 हमारा उतना जीरो लग जाएगा बटा में आ गया। 100 से 100 कट गया, 108 से इसको पूरा डिवाइड करके आप लोग देखिएगा 29160 से ये कट जाएगा, फिर 108 से इसको काटिएगा तो आपका 270 मरतबा कट जाएगा। उसके बाद 9 से काटते हैं 9 तिया 27 30 मरतबा 9 एकम 9 9 दूनी 18 4 से 3 मरतबा 4 से 3 से 4 मरतबा और ये 3 से आपका 10 मरतबा कट जाएगा। उसके बाद इसको काटिएगा तो 4 से ये 25 मरतबा, यहाँ आपका बच गया 25 इंटू 10 इंटू 100 आपका आ जाएगा टोटल एक्स का वैल्यू और ये हम रफ में करके दिखाएं दोस्तों, आपका टोटल आ जाएगा 25,000 रुपए। ये आपका क्या होगा आंसर होगा 9th नंबर क्वेश्चन का। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000 for 2 years एट 7.5% इंटरेस्ट पर एनम। देखिए दोस्तों बोला गया है कि हमें डिफरेंस बताना है किसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए 12,000 प्रिंसिपल पे 7.5% यानी 7.5% इंटरेस्ट पर एनम करके, यानी सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इनमें क्या होगा डिफरेंस कितना आएगा वही हमें बताना है, डिफरेंस कंपाउंड और सिंपल का। तो देखिए हम लोग 10 नंबर में क्या कर लेंगे, हियर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल जो है हमारा मान क्या लेते हैं, प्रिंसिपल जो दिया है हमारा 12,000 रुपए दिया है और उसके बाद हमारा जो रेट दिया हुआ है वो रेट हमारा 7.5% और जो हमारा टाइम दिया है वो हमारा 2 इयर्स है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, 2 सालों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा हम लोगों का 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट आप P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, P कितना है आपका 12,000 रुपए और T कितना है 2 और R कितना है, R ही पहले लिख लीजिए 7.5 इंटू जो टाइम है आपका 2 इयर्स। यहाँ पॉइंट हटाइए उसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा 1 0 और 100 तो पता ही है पहले से, 2 0 से 2 1 से 1 तो ये आपका गुना करिएगा 15 दूनी 150 और ये आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा 1,800 रुपए। ठीक है, तो 1,800 रुपए हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं हम लोग क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए नाउ CI ऑफ CI कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, P देखिए 1 प्लस R बटा 100 और ये आपका n का पावर -1। P आपका कितना है 12,000 रुपए और ये 1 और ये 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 7.5 और यहाँ 100, n कितना दिया हुआ है 2 इयर्स -1। उसके बाद आप करिएगा, देखिए उसके बाद 12,000। अब देखिए यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे का आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 से 1 से गुना करिएगा तो 1000 और ये 1000 से 1 से गुना करिएगा तो 1000 और प्लस 1005। ठीक है 1075 तो ये हमारा बटा में 1000 और इसका स्क्वायर -1। अब देखिए मिटाते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले पेज पे। तो दोस्तों देखिए अगला स्टेप 12,000 ये हम लोग का आया था 12,000। उसके बाद हम लोग का
उसका 1075 का आप स्क्वायर करिएगा। देखिए क्या था 1075 बटा आपका ये CI हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, और 1075 बटा 1000 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसका क्या करिएगा आप स्क्वायर करिएगा तो इसका आ जाएगा 1155625, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1075 के स्क्वायर करके देख लीजिएगा। और इसका करना आसान है, जितना जीरो रहेगा उतना डबल कर दीजिए, यानी 3 है तो 6 कर दीजिए, उसके बाद -1। अब देखिए 1 लाख को 1 से क्या करेंगे, जरब करेंगे यानी गुना करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे इससे, ठीक है। तो देखिए 12,000 आपका यहाँ पर 1155625 माइनस 1 लाख बटा में 1 लाख, ठीक है। उसके बाद माइनस करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12,000 और बटा में 11, ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ क्या कर लीजिए 12,000 यहीं पे कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर गुना करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब यहाँ जितना बचा उसको क्या कर लीजिए, उसको आप जरब करके 1867.500 ये आपका आ जाएगा और 00, ठीक है। उसके बाद ये आपका 1000 नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 10 नीचे 10 है यानी 1 के बाद डेसिमल लगा लीजिए, यानी यहाँ 1867.5 ये आया आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें डिफरेंस निकालना है CI और SI का। तो देखिएगा डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, यहां पर देखिएगा दोस्तों कितना था आपका CI, आपका CI है 1867.50, चक्रवर्ती ब्याज है आपका 1867.50 पैसा। और आपका जो SI निकला था वो SI कितना था दोस्तों, SI था आपका 1800 रुपए, ये SI निकला था, तो 1800 रुपए माइनस करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 67.50, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आप लोग 11 नंबर सेम 10th नंबर क्वेश्चन जैसा था वो ट्राई करिएगा, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते हैं, जय हिंद।